जेपीएससी की 7वीं से लेकर 10वीं तक के प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों को लेकर जिस तरह से झारखंड में विवाद खड़ा हुआ है, वो विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। अब भी जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए हैं, जेपीएससी अध्यक्ष के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जेपीएससी के अभ्यर्थी आज जिस तरह से जो जेपीएससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी, उनका पुतला दहन किए हैं। पुतला दहन करने के पीछे क्या कारण है, सीधे जेपीएससी अभ्यर्थी से पूछते हैं कि आखिर आज जेपीएससी अध्यक्ष के आप लोग आयोग के अध्यक्ष को आपने पुतला का क्या कारण? देखिए, सबसे पहले बात कहना है कि जब हम लोग आंदोलन का परिणाम निकलने को आ रहा था, तब इन्होंने 57 लड़कों को फेल घोषित किया है। ये जो फेल किए गए हैं, जब पूछा गया क्यों फेल किए हैं, तो बोलते हैं इनकी कॉपी नहीं पहुंची। तो बिना कॉपी जांचे आप कैसे रिजल्ट निकाल दिए? ये प्रश्न उठता है कि नहीं, कि ये बिना कॉपी जांचे ये लोग पास कैसे कर दिया? उन लोगों को कैसे पास कर दिए? और इसकी कॉपी गई कहाँ? आखिर में ये कॉपी गई कहाँ? और बिना कॉपी जांचे तो हम लोग को परीक्षा देने का कोई मतलब नहीं बनता है। बिना कॉपी जांचे ही यदि वह सबका रिजल्ट निकलेगा तो वैसे ही वह लॉटरी निकाल दीजिए, परीक्षा देने की क्या ज़रूरत है? लगातार आप लोग आयोग के सामने जो है साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आयोग की हठधर्मिता कम नहीं हो रही है। आयोग के जो अध्यक्ष है लगातार बोल रहे हैं कि परीक्षा में पारदर्शिता बरती गई है। ये पारदर्शिता है, जब आंदोलन करते हैं उसको फेल करते हैं, पारदर्शिता है। 24 दिन लाठीचार्ज होता है, उसके बाद कट ऑफ जारी करते हैं, ये पारदर्शिता है। और आज जो बोल रहे हैं कि बिना कॉपी जांच किए हुए इन लोगों को पास कर दिया गया था, इसलिए फेल किया जाता है, ये क्या आपके पास में पारदर्शिता है? अगर कॉपी इसकी गई कहाँ? ये कॉपी गायब करने वाले कौन हैं? और बिना कॉपी आप यदि नहीं पहुंची है, गायब हुई थी, तो आपने रिजल्ट जारी कैसे किया? ये कैसे जाने कि इस कैटेगरी में इतना नंबर ले आया? सो किसने घोषणा किया है कि जो लोग पास हुए थे उनको फेल करने की घोषणा कौन किया है? ये जेपीएससी ने किया है। जेपीएससी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम लोग, मेरे पास में इनका कॉपी नहीं था, इसीलिए इनको ऐसे ही हम लोग पास कर दिए थे। ये कॉपी स्वीकार कर रहा है जेपीएससी, उसके वेबसाइट पर दिया हुआ है कि बिना कॉपी जांच किए हुए हमने इसको पास कर दिया। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। सरकार की लापरवाही करेंगे, जेपीएससी आयोग की लापरवाही करेंगे, या स्थानीय प्रशासन उसकी लापरवाही करेंगे? ये पूरी तरह से जेपीएससी का पूरी तरह से लापरवाही है। और लापरवाही नहीं, ये घोर भ्रष्टाचार है। बिना कॉपी जांच किए हुए पूरे विश्व में जब भी परीक्षा था कॉपी जांच करके रिजल्ट जारी किया जाता है, ये बिना कॉपी जांच किए हुए ही ये रिजल्ट जारी किया। क्या लगता है राज्य के जो मुखिया है हेमंत सोरेन, उनकी इस बात की जानकारी है? नहीं, हो सकता है कि उनके संज्ञान में नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे ही अगर यदि इस चीज़ को देखें कि बिना कॉपी जांच किए हुए कैसे होता है, पूरा विश्व में तो ऐसा नहीं होता है, तो निश्चित रूप से ये परीक्षा जब तक रद्द नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, जेपीएससी आयोग के जो अध्यक्ष थे अमिताभ चौधरी, उनके द्वारा यह घोषणा कर दी गई है कि जो परीक्षार्थी एक ही कमरे में बैठ के पास हुए थे उनको फेल करने की घोषणा कर दी गई है। लेकिन जेपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग अभी है कि जेपीएससी की 7वीं से जो 10वीं तक की परीक्षा आयोजित की गई थी, उस परीक्षा के परिणाम को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह के कई भी और जो अनियमितताएं इस परीक्षा में बरती गई होंगी।